المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बुल आलमीन। क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा हम हमेशा जो है हमारी नियत को जो है खालिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। तो वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? वॉइस क्लियर है अभी? क्लियर है जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं। क्या क्या नीयतें हैं हमारी? फर्स्ट, हम अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं। किसके लिए? पहली नीयत क्या है? फर्स्ट इंटेंशन क्या है हमारा? जल्दी जल्दी टाइप करिए। फर्स्ट इंटेंशन क्या है हमारा? वाया कि कोई हमको बोलना है कि जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए। वेरी गुड। हमें कोई बोलना ये नहीं है कि अरे वाह इनको तो अरबी ज़बान आती है, इनको तो कुरान समझ में आता, और हमारी तारीफ करना नहीं है। हम जो है ना अरबी ज़बान सीख रहे ओनली एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू सीक हिज प्लेजर एंड टू सीक हिज फेस। वेरी गुड। अल्लाहुम्मा बारिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए। और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाएंगे और क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देख सकेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। दूसरी नियत क्या है हमारी? ये अरबी ज़बान सीखने की दूसरी नियत क्या है? लर्न एंड इम्प्लीमेंट नहीं, टू अंडरस्टैंड कुरान तो है, ये सब तो चीजें आएंगी, लेकिन सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली जो हम क्लास में डिस्कस करते, पहली नियत टू सीक द फेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू सीक हिज प्लेजर, एंड second is to become the best worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala.
हमें जो है जब हमारी नमाजों में खुशू आएगा और हमारे जो है ना इबादतें अच्छी होंगी, हमारी जो है कुरान हमें दिल से समझ आएगा। ये सब कब होता है? नमाज में खुशू जब हम सूरह अल-फातिहा पढ़ ले रहे, खाली ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब पढ़ ले रहे, लेकिन उसका मतलब क्या है नहीं मालूम है हमको। तो जब हम समझेंगे तो नमाज में हमारी हमें मजा आएगा। जब हम समझेंगे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बोल रहे हैं तो हमें कुरान पढ़ने में मजा आएगा। हर एक इबादत हम अपनी जो है बहुत अच्छी हो जाती। तो इबादत अच्छी होगी तो क्या बनते हैं अपन? वी बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला के आबिद बंदे बनना है ना, अपने को इबादत करने वाले बनना है। तो टू बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स वी आर डूइंग दिस कोर्स इंशाअल्लाह। और थर्ड पॉइंट क्या है? जब भी हम सीखेंगे उसके बाद क्या करेंगे? दूसरों को भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो ये हमारी 3 नियतों के साथ हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीक का वीकली टेस्ट था, आई विल डिस्कस दैट इंशाअल्लाह अज़ीम। ओके, ठीक है। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? मेरी वॉइस और स्क्रीन बराबर है? जी, ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो थोड़े बहुत डाउट रह गए लोगों को, तो मैं इसके लिए पेपर क्लियर कर देती हूँ। पहले क्या था लास्ट वीक में? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ज़ालिका, हम क्या पढ़े थे? इस्मुल इशारा 2 है। ओके, क्या क्या बोले थे इस्मुल इशारा में? एक फॉर नियर, जो नियर की चीज, करीब की चीज के वास्ते इस्तेमाल होता है इस्मुल इशारा करीब। ओके, मैं लास्ट क्लास का रिवीजन बोल रही हूँ। और इस्मुल इशारा बाइद, बाइद यानी कि फार की चीजों के लिए इस्तेमाल होता, नियर और फार। ओके, नियर में क्या था? ये जो मेरी चीज करीब रखी हुई है उसके लिए मैं क्या बोलूंगी? करीब के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? एक मेल, मेल जो सिंगुलर और मेल के वास्ते क्या इस्तेमाल होता? हादा, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। हादा का इस्तेमाल होता, हादा का इस्तेमाल होता फॉर मेल। ओके, और अगर मेरे को जो है ना फीमेल के लिए बोलना है, कोई चीज बोल रही हूँ मैं, हादा हादिही सय्यारतुन बोलूंगी मैं। क्या बोलूंगी? हादिही सय्यारतुन, हादिही। ओके, हादिही का इस्तेमाल होगा, वेरी गुड। अब कोई चीज जो दूर रखी हुई है, फार, वो जो बोलते हैं ना, वो दैट जिसके लिए इस्तेमाल करते, दैट बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल, वो किताब जो कि वहाँ टेबल के ऊपर रखी हुई है, वो वाली किताब बोल रही हूँ मैं, बल्कि बोलते ना अपन। तो वो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। ज़ालिका, ज़ालिका का इस्तेमाल होगा फॉर वन मेल। ओके, सिंगुलर एंड मेल, एक वाहिद और मुज़क्कर के वास्ते ज़ालिका का इस्तेमाल होता। और अगर मुझे जो है ना बोलना है वो चीज, लेकिन वो चीज मुअन्नस है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तिल का, अल्लाहुम्मा बारिक, तिल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज़ालिका इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, किस चीज को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है ज़ालिका? नियर बाई, करीब चीज है, या डिस्टेंट, दूर चीज है। डिस्टेंट, दूर है तो मेल के वास्ते है या फीमेल के वास्ते है? किसके वास्ते इस्तेमाल होता है ज़ालिका का? بعيد, very good, Allahumma barik, very good. Far, masculine. Distant, masculine noun. Okay, second option is correct. How is tilka used in Arabic sentences? किसकी वास्ते इस्तेमाल होता tilka? क्यों? First, referring to a distant feminine noun, कोई feminine noun को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। डिस्टेंट, जो कि दूर रखी हुई है, या फिर रेफरिंग टू अ सिंगुलर मस्कुलाइन नाउन, मस्कुलाइन नाउन को एड्रेस करते हैं, या रेफरिंग टू अ लोकेशन, किसको करते हैं? तिलका का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं अपन? मोनस के लिए करते हैं या मुजक्कर करते हैं? ओके, वेरी गुड, फीमेल। ओके, करीब वाली है या दूर वाली चीज है वो? फार, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तो रिफरिंग टू अ डिस्टेंट फेमिनाइन नाउन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द अरबिक वर्ड लेबनन? लेबनन ने बोला। देखिए बहुत सारे लोग होमवर्क में भी ऐसे ही कर रहे, एराब नहीं लिख रहे।
ओके, खाली ऐसी मैं लास्ट टाइम भी बोली थी लबनुन बोले तो आपको क्या समझ में आता कि लाम के ऊपर फतहा है, बा के ऊपर फतहा है, लिबनुन भी बोल सकते हैं इसको, लिबिनिन, लिबी नून भी बोल सकते हैं। ऐसा क्या समझ में आता है? अपन उर्दू में लिख देते, लेकिन वी आर नॉट लर्निंग उर्दू लैंग्वेज, और हम क्या कर रहे हैं, अरबी जुबान सीख रहे हैं, और हम अभी बिगिनिंग में ही हैं। तो हमको एराब के साथ लिखना है, होमवर्क याद रखिए ये। ओके, अल्लाहुम्मा बारिक, जो जो भी जो है ना एराब के साथ लिखे होमवर्क, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बहुत ज्यादा आसानियां करे। लेकिन जो नहीं लिखे उन लोग भी जो है ना ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमेशा होमवर्क जब आप कर रहे कोई भी अरबिक टर्म लिख रहे तो उस पे हर एक वर्ड पे जो है ना आप हरका लगाइए प्लीज। ओके, हर एक वर्ड पे आप हरका लगाइए ताकि आपको पता चले कि वो वर्ड क्या है। ठीक है, तो लबनुन। ओके, लबनुन का मीनिंग क्या है? शर्ट है, ऑयल है, या मिल्क है? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मिल्क है, मिल्क। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हजरुन। हजरुन क्या है? वॉच, रॉक, या कार? हजरुन किसको बोलते हैं? स्टोन या रॉक। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके, नेक्स्ट, मा ज़ालिका। मा किसके लिए इस्तेमाल होता? पहला सवाल, मा किसके लिए इस्तेमाल होता? आकिल के लिए या गैर आकिल के लिए? जिसके पास अकल है उन लोग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके पास अकल नहीं है उन लोग के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। गैर आकिल के लिए, जिसके पास अकल नहीं है। ओके, हम नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे। आकिल कौन से लोग हैं? जिसके पास अकल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन, इंसान और फरिश्तों को आकिल बनाए। बाकी के पूरे क्रिएचर्स, चाहे वो फिश हो, चाहे वो एनिमल्स हो, दूसरे एनिमल्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सब क्या है? गैर आकिल है। बर्ड्स, एनिमल्स पूरे किस में आते? गैर आकिल में आते। तो आप अगर माँ का इस्तेमाल कर रहे तो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नॉन इंटेलिजेंट के लिए, गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करते माँ। तो माँ गैर आकिल आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, उसका मीनिंग क्या है? व्हाट, क्या, क्या। ओके, अब मैं क्या है ये बोलूंगी या क्या है वो बोलूंगी? ज़ालिका के लिए क्या बोलूंगी मैं? क्या है ये बोलूंगी, क्या है वो? वो, व्हाट इज दैट? ओके, वेरी गुड। कोई है जो ये बोल रहे? एनीवन सेइंग ये? वो, ओके, वेरी गुड। वो क्यों? क्योंकि ज़ालिका इस्मुल इशारा बाईद है, जो चीजें फार रहती तो उसके लिए ज़ालिका का इस्तेमाल होता। अब सितारा जो है, एक स्टार, उन्हें तो आसमान में ही रहता ना। ओके, तो मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट? ज़ालिका नजमुन। ओके, ज़ालिका नजमुन, दैट इज अ स्टार, वो एक सितारा है। मन हादा, अब यहाँ पर मन का इस्तेमाल हुआ। मन का इस्तेमाल कब करते हैं हम? किस चीज के वास्ते इस्तेमाल करते हैं मन का? आकिल या गैर आकिल के लिए? फर्स्ट थिंग, जिसके पास अकल है। ये पूरे इंसान ठहरे हुए दिख रहे हैं आपको, एक इमाम है, एक टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास अकल है ना, ऑब्वियसली। हाँ, तो अकल, जिसके पास अकल है उन लोग के लिए जो है ना मन का इस्तेमाल होगा। और हादा का क्या मीनिंग है? हादा इस्मुल इशारा करीब है या बाईद है? करीब के वास्ते या दूर के वास्ते? दिस, वेरी गुड, दिस, नियर, नियर के वास्ते इस्तेमाल होता है। अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन, तो करीब के वास्ते इस्तेमाल होता। और मन, मन का मीनिंग होगा हु, इंग्लिश में कौन बोलेंगे हम उसको, उर्दू में कौन है ये बोलूंगी मैं, वो नहीं बोलूंगी। कौन है ये? फर्स्ट किसकी पिक्चर है? हादा मुदर्रिसुन, क्या कौन है? टीचर। मुदर्रिसुन, जी बी जो है ना सही से लिखना, ऐसा मुदर्रिसुन लिखना, लिखना जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, जब तक जो है ना अरब समझ में नहीं आते। ओके, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट होमवर्क करना और लिखना वर्ड्स को। तो हादा मुदर्रिसुन, दिस इज अ टीचर, ये एक टीचर है। ओके, वह मन ज़ालिका, और कौन है वो बोल रहे ज़ालिका इमामुन। तो जवाब में भी आपको वैसे ही आना है। ओके, पहले हादा का इस्तेमाल हो रहा तो पहले हादा मुदर्रिसुन, वमन ज़ालिका, और कौन है वो, वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमज़तुल इस्तिफहामिया इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को वो हो गया, रॉन्ग आ गया। क्यों, किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? हम क्या पढ़े, तीन चीजें हम पढ़े। क्या पढ़े कि आकिल के वास्ते मन का इस्तेमाल होता है। आई एम रिपीटिंग दिस बार बार क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में। मन किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? जिसके पास अकल है, आकिल जो है, ओके, इंटेलिजेंट जो है। कौन कौन है इंटेलिजेंट? इंसाना है, ह्यूमन बींग्स है, फरिश्ते हैं, मलाइका और जिन्नात है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंदर अकल रखे। मन का मीनिंग क्या होगा? हु, कौन, ओके। अब माँ किसके वास्ते इस्तेमाल होता? माँ का मीनिंग क्या है? माँ का मीनिंग क्या है? व्हाट, वेरी गुड। व्हाट या क्या बोलेंगे उर्दू में। और ये किसके वास्ते इस्तेमाल होता? गैर आकिल के वास्ते इस्तेमाल होता, ओके। और और जो है नॉन इंटेलिजेंट बीइंग के वास्ते इस्तेमाल होता है, या इर्रेशनल भी बोलते हैं लोगों को। और कौन है? पूरे एनिमल्स, पूरे एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, सब चीजें इसके अंदर आ जाती है जिसके अंदर अकल नहीं है। और हमजातुल इस्तिफहामिया यानी कि क्वेश्चनिंग हमजा जो है, ये वाला हमजा कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। कौन सा, कौन? बोथ, आकिल और गैर आकिल, दोनों के वास्ते ये हमजा इस्तेमाल किया जा सकता, ओके। तो आंसर इज बोथ, दोनों के वास्ते। समझे? माँ और मन का डिफरेंस देखें हम, और हमजा जो है दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता। अल्हम्दुलिल्लाह। هذا سكر وذلك لبن. This is sugar and that is milk. هذا ये करीब, सुकर यानी कि शुगर, وذلك لبن and that is milk. ओके, एक मिनट दीजिए मेरे को। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी। ओके, तो हमजतुल इस्तिफहामिया हम बोले कि इट इज यूज्ड फॉर, वो दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता। मेरी वॉइस क्लियर है अभी? ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और हादा सुकरून के लिए क्या है? दिस इज शुगर, वज़ालिका लबनुन एंड दैट इज मिल्क। उसके बाद ना, इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? क्या ये सही है? ओके, क्या हादिही क़ित्तुन, हादिही किसके वास्ते इस्तेमाल होता? मेल या फीमेल? फीमेल, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। फीमेल के लिए इस्तेमाल होता। एंड क़ित्तुन इज अ मेल और फेमिनाइन वर्ड? क़ित्तुन मेल है या फीमेल है? मेल, वेरी गुड। तो हम हादिही क़ित्तुन नहीं इस्तेमाल कर सकते, ओके। इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है पूछ रहे तो नो बोलना। अब ये क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है? मन हादा, सॉरी, मन ज़ालिका, ज़ालिका बलदुन। तो दिस इज करेक्ट क्योंकि मन किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? आकिल चीजों के लिए। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक। वर्ड को क्या बोलते हैं अरबी में? वर्ड को क्या बोलते हैं अरबी में? कलीमा, वेरी गुड। ये इस्तामर वो तो इस फेमिनाइन, मगर यहाँ पर हादिही क़ित्तुन है ना, क़ित्ततुन नहीं है, क़ित्तुन है, तो ये रॉन्ग होता, ओके।
मन ज़ालिका तो हम पढ़ लिए कि ज़ालिका वलदुन इज करेक्ट, क्योंकि वलदुन मस्कुलाइन है, और मन इस्तेमाल हो सकता क्योंकि वो आकिल है। और इस्मुन फ़िअलुन हरफुन क्या है, ये पूरे कलिमा है, वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इस्मुन। इस्मुन का क्या है ट्रांसलेशन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इस्मुन नाउन, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। फ़िअलुन, फ़िअलुन किसको बोलते? वर्ब, वेरी गुड। इसमें क्या है बोले हम? ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इंशाल्लाह आज क्लास में। हरफुन इज पार्टिकल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, इससे ये हमारा जो वीकली टेस्ट था वो फिनिश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, ये हरकत तो हम सबको मालूम है। ओके, बाद लोग बहुत सारे कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ये लास्ट वीक का रीडिंग टास्क था, मैं फिर से जो है ना उसको रिपीट करा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि क्योंकि हमको जो है ना, हम इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा है, तो हम फतहा कसरा और दम्मा से थोड़े फेमिलियर नहीं रहते। हमको जबर जेर पेश रहता, लेकिन जबर जेर पेश तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। इन द सेम वे दो जबर दो जेर दो पेश का भी इस्तेमाल नहीं होता। ओके, तो क्या इस्तेमाल होता? तो फतहा, जैसा कि आप देख रहे, अगर जबर की साइन है तो उसको फतहा बोलेंगे, किसमें? अरबी जुबान में। ओके, फतहा। नेक्स्ट, अगर जेर है तो उसको बोलेंगे कसरा, कसरा। और अगर पेश है तो उसको बोलेंगे दम्मा। ठीक है, तो जबर के लिए फतहा, जेर के लिए कसरा, और पेश के लिए दम्मा। ठीक है, अब हम आएंगे, दो जबर अगर रहे तो क्या बोलेंगे इसको? फतहतैन, फतहतैन। अगर दो जेर है तो कसरतैन, दो पेश है तो दम्मतैन। जैसे कि एग्जाम्पल, रसूलुन, रसूलिन, रसूलन। ठीक है, तनवीन के साथ। ये क्लियर हो गया? ये लास्ट वीक का आपका रीडिंग टास्क था। ओके, चलिए, हम क्या पढ़े अरबी जुबान में? कलिमा इज ऑफ 3 काइंड्स। ठीक है, कलिमा इज ऑफ 3 काइंड्स। कौन से हैं? एक है इस्मुन, ओके, दूसरा है फ़िअलुन, और तीसरा है हरफुन। इस्मुन यानी कि नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम, कौन सा भी नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोली कि मैं आज जो है मेरा बैग लेके मैं जो है स्कूल को गई, तो मैं जब बैग बैग मैं बैग में मेरे बुक्स डाली, पेन्स रखी, तो बैग, बुक्स, पेन, स्कूल को गई, स्कूल, ये सब चीजें नाम है ना। तो ये सब चीजें किस में आएंगे? इस्म में आते हैं। इस्मुन बोलते हैं इसको अरबी में। ये हम ऑलरेडी कर लिए, लेकिन क्योंकि लास्ट लास्ट के क्वेश्चंस में थोड़े डाउट्स थे और ज्यादातर लोगों के रॉन्ग आए, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट करा रही हूँ। ओके, और रिपीटेशन इज द की। अगर आपको मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि प्लीज, बहुत सारे लोग वो भी हो जाते हैं कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। रिपीट करने से जो है इंसान के दिमाग में जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला का रूल है ये। ओके, अल्लाह सुब्हान तआला बार बार अलग अलग जगह पे अलग अलग सूरों में मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी और बार रिपीट होती, लूत, कौम लूत के बारे में, ये सब वाकया अलग अलग सूरों में रिपीट होता। तो काफिर जो है ना, लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इस चीज पे। क्या बोलते हैं कि ये क्यों है ऐसा, बार बार क्यों रिपीट करता है? लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला इज आवर खालिक, अल्लाह सुब्हान तआला अपने क्रिएटर है, एंड ही नोस अस बेस्ट कि हमको किस तरीके से समझ में आता। ओके, रिपीटेशन से बार बार जो है रिपीट करने से हमारे दिमागों में अच्छे से जाता है इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला के रूल के हिसाब से हम उसको रिपीट करेंगे जब तक हम पक्का नहीं हो जाए उसमें। ओके, इस्मुन इज नाउन, फ़ैलुन ऐसी ऐसी किसको बोलते हैं? ऐसा चीज जिसमें एक्शन हो, एक्शन हो, जिसमें एक्शन पाया जाए, काम का करना पाया जाए, उर्दू में देखा गया तो अब मैं क्या बोली? मैं बैग में बुक्स डाली, तो जो डालना है मेरा बैग के अंदर बुक्स, पेन्स डाली, पेन्स को डालना है। ओके, डालना, जो डालना है वो क्या है? एक काम है, तो वो काम को क्या बोलेंगे? फ़ैलुन बोलेंगे। ओके, और मैं बैग लेके स्कूल गई, तो मेरा जो जाना है, बैग लेके, बैग ली और स्कूल को गई, तो ये सब जो जिसमें काम पाया जा रहा उसको फेल बोलते हैं। अब अगर वो ना इसमें है ना फेल है, तो बचा क्या? इट इज हर्फ। ओके, इट्स अ पार्टिकल। पार्टिकल कौन से है?
अपन पढ़े फी इला और आला। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए। हाँ, अब ये देखिए एग्जाम्पल कुरान से। ओके, ये एग्जाम्पल कुरान से। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन का येलो कलर में दिया हुआ है, इट्स अ हर्फ। ठीक है, ज़ालिका, ज़ालिका हम पढ़े ना, इस्मुल इशारा है, इस्मुल इशारा। अब बोले कोई ज़ालिका किस में आता, तो नाम से ही मालूम हो जा रहा, इस्मुल इशारा है वो। ऐसा इसम जो इशारा बताने, पॉइंट करने के वास्ते इस्तेमाल होता, तो ज़ालिका इसम है। ओके, नफ़अलु क्या है, नफ़अलु फ़िल है, बिल मुजरिमीन ब हर्फ जर है, मुजरिमीन इसम है। ओके, अगेन, तो ये एग्जाम्पल आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हर्फ इसम और फेल का एग्जाम्पल। आज जो हम क्लास में देखने वाले हैं वो है ये। इसम दो तरह के हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अच्छा, दो टेबुलर फॉर्म में मेरे को देख के बोलिए आपको क्या डिफरेंस दिख रहा, ये वाले टेबल में और ये वाले टेबल में क्या डिफरेंस दिख रहा। बैतून में है लिखा हुआ है, एक अल बैतू लिखा हुआ है, तो क्या डिफरेंस दिख रहा। ओके, वेरी गुड, अलिफ लाम, वेरी गुड वेरी गुड। एक पे तनवीन है, एक पे अलिफ लाम लगा हुआ है, वेरी गुड। फर्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ है बैतुन लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड बॉक्स में जो लिखा हुआ है अल बैतु लिखा हुआ है। ओके, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है ये। तो ऐसे इसम जिसके ऊपर तनवीन रहती, कभी भी आप कोई इसम को तनवीन देखे, तनवीन जिसके ऊपर देखिए अपन, तो उसको बोलेंगे कि क्या है वो, इनडेफिनेट है। क्या है वो, इनडेफिनेट है। जैसा कि बैतुन, किताबुन, कलमुन, जमलुन। बैतुन का मतलब क्या है, घर, एक घर, अ हाउस, एक घर। ओके, स्पेसिफिक नहीं है, इंग्लिश में जैसा अ बोलते ना नॉर्मली, कौन सा भी घर हो सकता है वो, इट इज नॉट स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, घर। ठीक है, किताब मतलब तो किताब मालूम है, कलम भी मालूम है, उर्दू में इस्तेमाल होता है पेन। जमलुन कैमल, ये वोकेबलरी जो है ना याद करते रहना, जैसा जैसा हम पढ़ते गए अल्फाबेट्स को, वैसा वैसा याद करते रहना हम अल्फाबेट्स को, तो फिर एंड जैसा जैसा वोकेबलरी अपनी इंक्रीज होते रहती, फिर बाद में समझ में आता रहे हमल जबल उनका मतलब क्या है, हजर उनका मतलब क्या है, शुक्र उनका मतलब क्या है, लबन उनका मतलब क्या है, अपन कंफ्यूज होते। तो जैसा जैसा न्यू वर्ड्स आते जा रहे हैं, हर एक लेसन के बाद न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो अपन वोकेबलरी में ऐड करके वो अपन याद कर लेना इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, इनडेफिनेट नाउन किसको बोलते हैं, इनडेफिनेट नाउन। अब इसको इस्मुल, इस्मुल नकीरा बोलते हैं। अब मैं वो नकीरा बोल दे बोल के मैं यहाँ लिखती हूँ। ओके, इस्मुल नकीरा। लेकिन आज की क्लास के लिए अगर आपको खाली सिर्फ इनडेफिनेट समझ में आ गया तो इट्स वेरी 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 गुड। इनडेफिनेट नाउन क्या रहता, ऐसा नाउन जिसके ऊपर तनवीन रहती। अब तनवीन देखिए बैतुन के शुरुआत में है या एंड में है, तनवीन बैतुन के बा के ऊपर है या ता के ऊपर है, एंड या स्टार्ट, ता, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तो एंड पे है। ओके, तो बैतुन के ता के ऊपर तनवीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तनवीन कहाँ रहती, एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द कलिमा पे तनवीन रहती। इन द सेम वे किताबुन, ओके, किताबुन बा के ऊपर तनवीन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमुन नकीरा हुआ, इंडेफिनेट नाउन हुआ, फाइन, और तनवीन एट द एंड रहती, कलमुन जमलुन। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई, नकीरा इसमुन नकीरा क्या बोले, ऐसा नाउन जिसके ऊपर तनवीन है, ऊपर तनवीन बोले तो एंड अल्फाबेट के ऊपर तनवीन है। ठीक है, और वो स्पेसिफिक नहीं रहता, कौन सा भी। अब मैं बैतुन बोली तो कौन सा भी घर हो सकता, अगर मैं बोली अल बई तो बोले तो वो हो गया ये वाला स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक घर बोलते ना, वो वाला घर बोल होता। अल बई तो मतलब आप क्या कर देते इसको, ये नॉट स्पेसिफिक है,
इसको स्पेसिफिक करते हैं, खास स्पेशल बनाने के वास्ते इस्तेमाल होता है अल का। ओके, अल्हम्दु बोलते हैं हम सूरत फातिहा में। हम्द नॉर्मल हम्द नहीं है, नॉर्मल प्रेज नहीं है, अल्हम्दु खास तरह की, स्पेशल तरह की जो हम्द है वो लिल्लाही, फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, तो कोई भी चीज को आम से खास बनाना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता? आम से खास बनाने के लिए किसका? अलिफ और ता ऐड करती हूँ मैं, अलिफ और नून ऐड करती हूँ, क्या ऐड करती हूँ? अलिफ और लाम। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अगर मेरे को कोई भी चीज को, आम चीज को खास बनाना है तो अलिफ और लाम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो बैतुन से अल बैतु। ओके, किताबुन से अल किताब। अब मीनिंग में क्या हो जा रहा? बैतुन अ हाउस था, घर। ओके, अल बैतु मतलब स्पेसिफिक घर, द हाउस, इंग्लिश में जैसा अपन बोलते हैं ना। उर्दू में इस चीज के लिए स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक के लिए कोई टर्म्स नहीं है, लेकिन घर घर ही बोलेंगे, लेकिन खास घर बोल सकते हैं जो कि स्पेशल है, जिसके बारे में हमको मालूम है, जिस घर के बारे में हम बात कर रहे हैं मालूम हो। ओके, वैसा। तो इंग्लिश में इसके वास्ते टर्म है अ, इन टर्म्स ऑफ जनरली, और द हाउस मतलब स्पेसिफिक हाउस। उसके बाद किताबुन अ बुक, अल किताबु द बुक। कलमुन अ पेन, अल कलमु द पेन। जमलुन अ कैमल, अल जमलु द कैमल। अब इसके बाद जो मैं आप लोग को बात बोलने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस और नो जो मैं समझाई? क्या देखिए अपन जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसम जो है दो तरह के हैं। एक इस्मुन नकीरह बोलते, इनडेफिनेट नाउन, उसके ऊपर तनवीन रहती और स्पेसिफिक नहीं रहता वो। अगर बैतुन मतलब कौन सा भी घर, बहुत सारे घरों में से कौन सा भी घर हो सकता है। लेकिन अल मारिफा, इस्मुल मारिफा, अल मारिफा बोलते इसको, मारिफा। नोट कर लीजिए आप लोग, हाँ। लेकिन अगर आप लोग को अभी समझ नहीं आई अभी जो है नकीरा कौन सा है, माजरा कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो इट्स फाइन। ओके, टाइम लगता याद करने, जैसे कि इस्मुल इशारा में हम हल्लू हल्लू आहिस्ता आहिस्ता पढ़े थे, वैसे ही इस्मुल नकीरा और इस्मुल मारिफा हम याद करेंगे। लेकिन इनडेफिनेट और डेफिनेट तो आसान है। ओके, इनडेफिनेट जो कि स्पेसिफिक नहीं है, और इनडेफिनेट नाउन किसके साथ रहता? तनवीन के साथ रहता, और कॉमनली कौन सा भी हो सकता। लेकिन जब आप किसी चीज को अल लगा दिए, ओके, अल्हम्दु से याद रख सकते, जब भी नमाज पढ़े तो याद रखना कि मैं तारीफ करती हूँ लिल्लाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वास्ते। कैसी तारीफ? कोई आम तारीफ नहीं है, ओके, मदाह नहीं है, बहुत ही खास तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ लाम लगा के। ये एग्जाम्पल के साथ भी याद रख सकते। कोई चीज को स्पेसिफिक बनाना है तो अलिफ लाम का इस्तेमाल होता और वो डेफिनेट हो जाता, तनवीन नहीं रहता। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर लिखिए लोग समवन इज लिविंग, जा रहे हैं। जब आप अल लगा रहे हैं, बैतुन से अल बैतुन नहीं लिख सकते, अल बैतु। या तो कोई भी इसम के ऊपर अलिफ लाम रहता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे तक बहुत ज्यादा ग्रामर करने तक भी लोग ये मिस्टेक करते। क्या करते? अल बैतुन लिख देते, बैतुन लिख देते, लेकिन यह गलत तरीका है लिखने का, बड़ा रॉन्ग वाली में। याद रखिए दिमाग में, या तो कोई भी इसम के ऊपर अलिफ लाम रह सकता या तनवीन रह सकती। अगर तनवीन है तो अलिफ लाम नहीं रहता, अगर अलिफ लाम है तो तनवीन नहीं रहती। ओके, क्या बोली मैं ये पॉइंट में कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए इस चीज को। जब हम कोई भी चीज बैतुन है, ये याद रख लेना, समवन इज लिविंग, व्हेन यू आर अलिफ लाम लगा रहे हैं आप कोई भी इसम को, ओके, तो तनवीन का एक दम्मा हट जाता, ओके, और इट विल बिकम अल बैतु। बैतुन था, अलिफ लाम लगाए, अलिफ लाम प्लस बैतुन है ये, लेकिन बन गया क्या? वो अल बैतु बन गया। ठीक है,
अल बैतुन नहीं लिख सकते। करेक्ट, समझ में आ गया ये चीज? हाँ, एक पेश, पेश का पेश यानी कि पेश, हाँ, दो पेश में से एक पेश ही रहता। ओके, जब भी आप अलिफ लाम लगाते कोई भी इसम को, तो क्या होता, दो पेश जो थे उससे पहले वो दो पेश हट जाते, दो पेश में से एक पेश हट जाता और एक पेश ही रहता। ठीक है, अलिफ लाम के साथ। तो क्या बोलना चाहिए मैं, अगर आप, मैं कैसे क्या लिख सकती हूँ, अल जो है मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, अल मस मस्जिदुन, क्या मैं लिख सकती हूँ ये? करेक्ट है? कोई बोल रहे करेक्ट है? यस? नहीं? नो? क्यों नहीं? ला, वेरी गुड, ला। ऐसे पहले भी ला कोई बोले। वेरी गुड। ओके, अल मस्जिदु इज करेक्ट। ओके, दाल के ऊपर फतहा नहीं रहना, दाल के ऊपर एक दम्मा रहना, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक एवरीवन। तो अलिफ लाम लगा हुआ है इसीलिए दम्मतैन नहीं रह सकते। सिंपल सिंगल जो है, एक एंड में एक ही दम्मा रहना, एक ही पेश रहना, यानी कि इन द सेम वे किताबुन है। अगर आप किताब, ये अ बुक हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, अ बुक। अगर आप अलिफ लाम लगा दिए तो वो हो जाती अलिफ लाम प्लस किताबुन, अल किताबु हो जाता, द बुक हो जाता। ओके, द बुक, अल प्लस किताबु, अल, और क्या है अपना, दमतन एक साथ नहीं हो जाते और ये बुक खास हो जाती है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुड गर्ल्स, माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, माशाल्लाह। चलिए, ओके, तो ये हमारा लेसन, ठीक है। चलिए हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अद्दर्सु सालिसु, देखिए सालिस किसको बोलते हैं, सालिस नहीं है ये, बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते वक्त सालिस, ये बैता सा को भी सा सीन की जैसा बोल देते, लेकिन फर्क है। बहुत बार मैं ये हमेशा बोलते रहती हूँ कि अपनी तजवीद को करना जरूरी है। छोटे 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 अल्फाबेट से कितना मीनिंग पूरा चेंज हो जा सकता है। हम लास्ट टाइम में देखे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अलीम है। ओके, आलीम, आइन से आवाज निकलना, अगर उसको अलीम बोले नाउजुबिल्लाह तो क्या हो जाता, वो इट इज लाइक दर्दनाक बोल रहे हैं अपन, अज़ाबुन अलीम, क्या है, दर्दनाक अजाब। नाउजुबिल्लाह वैसा नहीं है ना। इन द सेम वे इस्मुन, इस्मुन का मीनिंग क्या है, गुनाह, सिन को बोलते। इस्मुन क्या है, इस्मुन नाम, नाम को बोलते। तो तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अदरसु सालिस यानी कि अदर्स यानी कि लेसन नंबर 3 क्या है, फर्स्ट है बैतुन। बैतुन अ हाउस, नॉर्मली कोई एक घर, अल बैतु लगा दिए तो द हाउस हो गया। ओके, अल बैतु लगा दिए तो द हाउस हो गया। किताबुन, किताबुन अ बुक, अल किताबु द बुक। कलमुन, ओके, अ पेन, अल कलमु द पेन। जमलुन अ कैमल, अल जमलुन द कैमल, यानी कि ऊंट, ऊंट को बोलते हैं। नाउ अब जो है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर मैं बोली कलमुन, कलमुन के लिए मैं इसको बोलूंगी ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, क्या बोलूंगी मैं इसको, इज इट डेफिनेट या इनडेफिनेट? कलमुन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट है, कोई एक डेफिनेट बोल के गया आंसर, दूसरा डेफिनेट बोल के आया आंसर आया। कलमुन इज इनडेफिनेट, हम अभी पढ़े ना कि नकीरा, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। क्या पढ़े हम अभी, देखे कि ऐसे नाउन जिसके ऊपर तनवीन रहती। ओके, ये क्या है, तनवीन है ना, बैतुन, किताबुन, कलमुन, जमलुन, इसके ऊपर सबके ऊपर तनवीन है। तो ये सब क्या है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं होते, इनडेफिनेट। ओके, यानी कि इसमुन नकीरा, स्पेसिफिक नहीं है लोग ये।
लेकिन जब आप अल लगाए इसके साथ वो क्या हो जाता, डेफिनेट हो जाता। ओके, याद रखना ये चीज को। मैं इस्मुल मारिफा इस्मुल नकीरा नहीं बोली, सिर्फ सिंपल डेफिनेट और इनडेफिनेट में भी कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को आज आज के लेसन के बाद इंशाअल्लाह। ठीक है, ऐसे ऐसा इसम जिसके ऊपर जो है ना तनवीन रहती तो वो इनडेफिनेट रहता, और ऐसा इसम जिसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ रहता तो वो क्या होता, डेफिनेट होता। अब अलिफ लाम के एंड पे लगता, अलिफ लाम एंड पे लगता, नो, अलिफ लाम विल ऑलवेज कम इन द स्टार्टिंग, बिगिनिंग पे लगता। जैसे कि अल्हम्द, अलिफ लाम कहाँ पर लग रहा, अल्हम्द सूरतुल फातिहा से शुरुआत में लग रहा, लेकिन तनवीन कहाँ पर लगती, एंड पे, लास्ट। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलिए, नाउ आगे बढ़ते हैं। अल कलमु मकसूरुन। अब यहाँ पर देखिए, ओके नोट करिए, जहां पर भी अलिफ लाम लगा हुआ है वहां पर एक पेश आ रहा, एक दम्मा आ रहा। ओके, और मैं पेश जबर जेर में आज की क्लास में जो इस्तेमाल करें, क्योंकि हम ये दो क्लासों से कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, फतहा, दम्मा और कसरा का इस्तेमाल करेंगे अपन। ओके, तो अल कलमु, मीम के ऊपर जो राउंड करा हुआ है उसको फोकस करिए। अलिफ लाम है इसलिए सिंगल दम्मा है, तनवीन नहीं है। ओके, दम्मतैन नहीं है। लेकिन मकसूरुन, मकसूरुन के ऊपर क्या है, रॉ के ऊपर क्या है, तनवीन है, दम्मतैन है। ओके, इसका मतलब क्या है, द पेन इज ब्रोकन, कलम टूटा हुआ है। ओके, कलम टूटा हुआ है। तो क्योंकि फर्स्ट अलिफ लाम आया इसीलिए दम्मा रही। ओके, और सेकंड वाले इसमें क्या है, मकसूरुन, वो नकीरा है, इनडेफिनेट नाउन है। अल कलम को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज डेफिनेट क्योंकि अलिफ लाम के साथ है। मकसूरुन को हम क्या बोल रहे हैं, इनडेफिनेट क्योंकि वो तनवीन के साथ है, दम्मतैन के साथ है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक क्लियर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब नेक्स्ट, अल बाबू मफ्तूहुन। अल बाबू किसको बोलते हैं, बाबुन किसको बोलते हैं, लेसन नंबर 1 में भी पढ़े थे हम, दरवाजा, डोर को बोलते हैं। ओके, मफ्तूहुन यानी कि खुला है, दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन। ओके, दरवाजा खुला है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अल वलदु, वलदु यानी कि लड़का, जालिसुन। ओके, जालिसुन क्या है, बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, द बॉय इज सिटिंग। तो यहाँ पे नोट क्या करना है हमको, अल वलदु क्योंकि अलिफ लाम आया तो क्या हुआ, दाल के ऊपर दम्मा तैन नहीं है, सिंपल दम्मा है। ओके, वन सिंगल दम्मा है, एक पेश है, दो पेश नहीं है, एक पेश है। ओके, अल वलदु जालिसुन। अब जालिसुन के ऊपर क्या है, देखिए सीन के ऊपर क्या है, दम्मा तैन है। ओके, तो इससे क्या बोले हम, अब अल वलदु कौन सा है, डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट नाउन है, अल वलदु, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनेट नाउन है। जालिसुन क्या है, जालिसुन इज indefinite and nakira, very good, Allahumma barik. Next, वल, वल मुदर्रिसु, वाव, वाव के वाव किसके पास इस्तेमाल होता बोले थे हम, एंड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड इंग्लिश में, और उर्दू में, और मुदर्रिसु, मुदर्रिसु यानी कि टीचर, अल मुदर्रिसु यानी कि टीचर, द टीचर इज वाकिफुन, स्टैंडिंग, जालिसुन इज सिटिंग। अभी आप कोई भी बैठे हुए तो सब बोलना, जालिसुन सिटिंग, वाकिफुन स्टैंडिंग। न्यू न्यू टर्म्स जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं उसको बार बार दोहराना पढ़ना जरूरी है। हम क्या बोले थे, डिस्कस किए थे लास्ट टाइम में, whenever you are learning a new language तो आपको क्या करना पड़ता, पहले सुनना, लिसन, फिर उसके बाद स्पीक, बोलना भी जरूरी है। अभी अपन इंटरेक्ट करने के वास्ते बोल रहे तो नहीं। और तो क्या कर सकते हैं हम, जब भी होमवर्क कर रहे हैं, जब भी आप पढ़े, जोर जोर से उसको पढ़िए, अल वलदु जालिसुन, अल मुदर्रिसु वाकिफुन। ओके, ऐसा बोलिए, फिर उसके बाद उसको रीड, पढ़िए अच्छे से, उसके बाद लिखना, ये सब चीजें करना जरूरी है इफ यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो
और नोट करें यहाँ ये बिट में क्या नोट करें हम कि अल रहा तो तनवीन नहीं रहती, और अल नहीं रहा तो तनवीन रहती। ओके, सिंपल चीज ये हम बोले। और अल रहा तो क्या है, वो डेफिनेट नाउन हो जाता, और अगर तनवीन रही तो वो इनडेफिनेट नाउन हो जाता। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखिए, अल किताबु जदीदुन, द बुक इज न्यू, वल कलमु कदीमुन एंड द पेन इज ओल्ड। अब इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे? अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। ओके, किताब नई है। व और अल कलमु कदीमुन, और कलम जिससे लिखते हम कलम, कदीमुन पुराना है। ओके, किताब नई है और कलम पुराना है। ओके, द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड। ठीक है, नाउ अब इसमें से अल किताब, अब ऐसा नहीं, अब मैं बोलती हूँ, अब आपसे पूछिए, अब आप बोलिए कि डेफिनेट नाउन कौन सा है फर्स्ट सेंटेंस में जो अभी अपन पढ़े, उसमें डेफिनेट नाउन कौन सा है? बुक, किताब, वेरी गुड। सिर्फ किताब है डेफिनेट नाउन? सिर्फ किताब है? कलम भी है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। किताब और पेन, क्योंकि दोनों भी अलिफ लाम के साथ है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और इनडेफिनेट नाउन कौन सा है? वल कलम नहीं बोलना, अल कलम बोलना। वाव को हटा देना, वाव अलग है, वाव पार्टिकल में आता ना, वाव एंड के वास्ते इस्तेमाल हो रहा। अपन इंग्लिश में भी वैसे ही बोलते ना, वाव नहीं बोलिए, क्या बोलिए? सिर्फ अल कलम। वेरी गुड, जदीदुन एंड कदीमुन, न्यू एंड ओल्ड। अल्लाहुम्मा बारिक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड सेंटेंस, अल हिमारू, हिमारू यानी कि डोंकी, गधा, गधे को बोलते। सगीरुन छोटा है, छोटा रहता ना गधा, देखने में भी छोटा रहता कंपेयर टू अ हॉर्स। वल हिसानु सगीरुन, और हॉर्स, सॉरी, वल हिसानु कबीरुन, और हॉर्स क्या है? बड़ा है। तो कैसा बोलेंगे इसको? द डोंकी इज स्मॉल एंड द हॉर्स इज बिग। गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है, कबीर है, बिग है। ओके, बड़ा है। तो यहाँ पर अल हिमारू इज डेफिनेट नाउन एंड अल हिसानु इज डेफिनेट नाउन। सगीरुन एंड कबीरुन इज इनडेफिनेट नाउन्स। थर्ड सेंटेंस है, अल कुर्सियु मकसूरुन। ओके, द चेयर इज ब्रोकन। कुर्सी टूटी हुई है। ओके, कुर्सी टूटी हुई है। तो अल कुर्सी यू, कुर्सी को क्या बोलते हैं? अपने कुर्सी उर्दू वर्ड है, लेकिन कुर्सी यू क्या है? कुर्सी यून क्या है? अपना अरबिक जुबान का वर्ड है। तो अल कुर्सी यू, कुर्सी यून क्यों ना बोले? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है, इसीलिए अल कुर्सी यू मकसूरुन। ओके, तो कुर्सी टूटी हुई है, और अल कुर्सी यू इज डेफिनेट नाउन, मकसूरुन इज इनडेफिनेट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, अल कमरु जमीलुन, द मून इज ब्यूटिफुल। ओके, द मून इज ब्यूटिफुल। अल कमरु इज डेफिनेट नाउन, जमीलुन इज इनडेफिनेट नाउन। अब उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? चांद खूबसूरत है, जमीलुन। ओके, जमील इस्तेमाल करते भी उर्दू में वर्ड अपन। कमरुन यानी कि चांद, अल कमरु द मून, चांद, जमीलुन खूबसूरत है। ओके, जमील नाम भी रहता, देखिए बहुत सारे जनों का। खूबसूरत उसका मीनिंग है। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिदु बईदुन, और मस्जिद दूर है। हम जो इस्मुल इशारा में भी पढ़े ना, इस्मुल इशारा क्या है? बाइद और करीब दो तरह के हैं। इन द सेम वे, करीब यानी कि नियर, करीब उर्दू में भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। करीब यानी कि नियर, और बाइद यानी कि दूर। तो घर करीब है और मस्जिद दूर है, बाइद दूर है। नेक्स्ट सेंटेंस, अल हजरु थकीलुन। अब ये थोड़ा थकीलुन न्यू वर्ड दिखता। अल हजरु यानी कि स्टोन, स्टोन तो पढ़ ली। थकीलुन मान ली भारी है, वो पत्थर जो है भारी है। थकीलुन का मतलब, थकील मतलब भारी है। वल वरकु, और पेपर, पेपर, वरकु मतलब पेपर, क्या बोलते हैं? पेपर ही बोलते हैं ना उसको उर्दू में भी। खफीफुन, ओके, वरक बोलते हैं शायद उर्दू में, लेकिन यानी कि बोलना चाह रहे हैं कि पेपर जो है खफीफुन, लाइट है। ओके,
तो यहाँ पर अल हजरु डेफिनेट नाउन है, सकीरुन इंडेफिनेट, अल वरकु डेफिनेट, खफीफुन इंडेफिनेट। नेक्स्ट अल लबनु तो हम पढ़ लिए, सेंटेंस नंबर 9 का अल लबनु हम पढ़े, मिल्क, द मिल्क हो गया ये, ओके दूध। हारुन, ओके हारुन का मतलब क्या है, हॉट। नेक्स्ट अल कमीसु नज़ीफुन, नज़ीफुन का मतलब क्या है, क्लीन। अल कमीस, कमीज बोलते हैं ना उर्दू में, कमीज शर्ट, नज़ीफुन इज क्लीन, ओके। ये बिट समझ में आ गई सबको। न्यू न्यू टर्म्स जैसा भी आ रहे वैसा वैसा अपन याद कर लेते रहना, बार बार आई एम रिपीटिंग दिस, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। आपको कैसा मालूम होता है, हारून का मतलब गर्म है, ठंडा नहीं है, हारून, ओके। करीब का मतलब जो है करीब, नियर वाली चीज को बोलते हैं, बाई दूर वाली चीज को बोलते हैं, ओके। बारिदुन स्कूल। अब देखिए कौन सी भी चीज को याद करने के लिए आप क्या करिए, उसका अपोजिट्स याद करिए। जैसे कि करीबुन नियर, उसका फार, उसका अपोजिट क्या होता है, बाइदुन फार। हारून इज हॉट एंड बारिदुन इज कोल्ड। ऐसा उल्टा उल्टा भी जो है ना, आई मीन अपोजिट की जैसा भी याद रख सकते हैं। नदीफुन इज साफ, साफ है, क्लीन है। वसिकुन इज डर्टी, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके आई मिस दैट आल्सो, आई एम सॉरी, मैं बड़ी जैसा दिख रहा है मेरे को, ओके। अलमाउ बारिदुन, अलमाउ बारिदुन यानी कि पानी ठंडा है, ओके। अल कमरु जमीलुन, तो हम देखे ना ये जमीलुन किसको बोलते हैं, मून क्या है, चांद, जमील है, खूबसूरत है, और जमील नाम भी रहता बोले थे लोगों का, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क रहेंगे इंशाल्लाह, इसको ध्यान से सुनिए। क्या है, इक़रा व उक्तब का मतलब क्या है, रीड एंड राइट कीपिंग इन माइंड योर प्रॉपर वर्बल एंडिंग। दिमाग में रखना है आपने को, क्या चीज रखना है, अगर अलिफ लाम रही तो तनवीन नहीं रहती, और अगर अलिफ लाम रहा तो तनवीन रहता, ओके। अलिफ लाम नहीं रहा तो तनवीन नहीं रहती, ठीक है। तनवीन रहती मतलब, सॉरी, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, अगर अलिफ लाम रहा तो क्या रहता, तनवीन नहीं रहती, और अगर अलिफ लाम नहीं रहा तो तनवीन रहती, सिंपली। अब मैं एक दो करके बता देती हूँ, बाकी का आपको होमवर्क में करना है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए। मस्जिदुन बोलूंगी या मस्जिदु बोलूंगी, मैं मस्जिदुन बोलूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है। अब मैं सेकंड वाले को अल मस्जिदुन बोल सकती हूँ, यस या नो, ला, वेरी गुड, नो, वेरी गुड, नो, ओके वेरी गुड, क्योंकि अलिफ लाम है इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, अल मस्जिदुन नहीं बोल सकते। इन द सेकेंड वे, सेकेंड अल माउ मतलब वाटर, अल लगाए तो क्या बोलते हैं, द वाटर, पानी, उर्दू में पानी ही लिख सकते हैं आप लोग, ओके। अल माउ द वाटर, तो माउन हो सकता, अल माउन हो सकता ये, यस या नो, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। नेक्स्ट अल बैतु, अल बैतु जो है, तो इसको अल बैतु लिख सकते, अलिफ लाम है, अल बैतुन लिख सकते क्या, ये क्वेश्चन था मेरा, अल बैतुन लिख सकते, नो, वेरी गुड, नहीं लिख सकते, अल बैतुन नहीं लिख सकते, क्योंकि अल के साथ तनवीन नहीं आती। बाबुन, अब बाबुन को मैं अल बाबुल, सॉरी, बाबुन है ना ये, तो मैं बाबू लिख सकती हूँ खाली सिर्फ, बाबू, नो बटर, वेरी गुड, नहीं, क्योंकि बाबुन लिखना पड़ता, अगर अलिफ लाम रहा तो आप अल बाबू लिख सकते हैं वैसा। तो इन द सेम वे आपको ये बिट करना है इंशाअल्लाह, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या है, इक़रा व उक्तुब, सेकेंड बिट भी वही है। अल मकतबु मकसूरुन, द डेस्क इज ब्रोकन, ओके, द डेस्क इज ब्रोकन, क्योंकि अल मकतबु क्यों लिखे, क्योंकि अलिफ लाम है,
मकसूरुन क्यों लिखे, रॉ के ऊपर दम्मतैन क्यों लगाए, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, इसलिए दम्मतैन या दो जबर दो पेश लगाए। सेकेंड सेंटेंस, अल मुदर्रिसु जदीदुन। ओके, अल मुदर्रिसु जदीदुन। अब अल मुदर्रिसु क्यों लगाए, क्योंकि अलिफ लाम है। जदीदुन दाल के ऊपर दम्मतैन क्यों लगाए, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। ओके, और इसका मीनिंग क्या आएगा, टीचर इज न्यू। द टीचर इज न्यू मतलब क्या है, उर्दू में क्या बोलते हैं अपन, कि जो टीचर है वो नए हैं। ओके, थर्ड सेंटेंस, अल कमीसु। अब हम जो ऑलरेडी पढ़ लिए, ओके, ऊपर से जो ऑलरेडी हम पढ़ लिए सेम यहाँ पर पढ़े ना, सेम चीजें जो है ना आ रहे। अब नेक्स्ट, अल कमीसु द शर्ट, कमीज उर्दू में जैसा बोलेंगे। अब वसखन है या वसीकिन है या वसुखुन है, क्या है ये, टेक्स्ट बुक्स में देख के बोलना। यस, ये आप लोग का होमवर्क है। वसखुन नहीं है, वसीखुन है, अल्लाहुम्मा बारिक। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एराब लिखना जरूरी क्यों है इतने, इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि वसाखुन है, वसीखुन है या वसूखुन है, क्या है। जब तक अपन नहीं लिखे, जब तक अपने को समझ में नहीं आती ये चीज की, वसीखुन है ये, वसीखुन का मतलब क्या है, डर्टी। ओके, मिंदीलुन हैंडकरचिप जो है डर्टी है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अल कमीसु द शर्ट इज डर्टी, जो कमीज है वो क्या है, गंदी है। अल्लबनु बारिदुन, अल्लबनु का मतलब क्या होता है, दूध। बारिदुन यानी कि ठंडा है। ओके, अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मस्जिद मफ्तूहुन क्या है, खुला। ओके, खुला हुआ है। ओके, तो मस्जिद खुली हुई है, और द मॉस्क इज ओपन। अल हजरु कबीरुन। ओके, अल हजरु, हजरु का मतलब क्या है, रॉक या स्टोन, पत्थर। कबीरुन बड़ा है, बिग है। ओके, पत्थर बड़ा है, द रॉक इज बिग। अल-लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। द मिल्क इज कोल्ड। अल-माउ हारुन, एंड द वाटर इज हॉट, और पानी जो है गर्म है। अल-इमामु जालिसुन, इमाम जो है, इमाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है बोले थे, लास्ट टाइम पढ़े थे अपन, लास्ट टाइम बोली थी मैं आप लोगों को। लेट मी सी हु विल रिमेम्बर। इमाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लीडर, वेरी गुड। इमाम इज एक्चुअली इज लीडर, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। तो इमाम का एक्चुअल मीनिंग है लीडर। तो अब इमामत करते हैं अपने पास, बोलते हैं ना सामने ठहर के जो नमाज पढ़ाते हैं उन लोग इमाम, उन लोग इमाम की बोलते हैं द लीडर ऑफ द सलाह, नमाज के वो लोग लीडर है बल्कि। तो इमाम इज, मगर यहाँ पर इमाम एज एन जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं ना सामने ठहर के, उनको बोल रहे हैं। तो उन्हों क्या है, जालिसुन, जालिसुन का मतलब क्या है, सिटिंग। वल मुदर्रिसु, और टीचर, ओके, इज स्टैंडिंग, उन्हों जो है ना ठहरे हुए हैं। इमाम बैठे हुए हैं और टीचर ठहरे हुए हैं। ओके, अल कमरु बईदुन, द मून इज फार, यानी कि चांद दूर है। ओके, और अल मिंदीलु नज़ीफुन, अल मिंदीलु, मिंदीलु किसको बोलते हैं, हैंड कर्चिफ। ओके, हैंड कर्चिफ को बोलते हैं दस्ती। दस्ती नज़ीफुन, नज़ीफुन यानी कि साफ है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का होमवर्क देखिए, ये बिट्स रहेंगे, तमरीन, तमरीन जो है ना। ओके, इक़रा व उक्तुब की एक्सरसाइज, और इक़रा व उक्तुब की एक्सरसाइज नंबर 2, और ये वाली थर्ड बिट, ये तीन बिट्स आपके जो अपन पढ़े आज, आप लोग को जो है ना लिखना है। अब होमवर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मेरे को डिस्कस करना है, कि होल एक्सरसाइज, यस इंशाअल्लाह पूरी एक्सरसाइज करना है। देखिए, आसान आसान सेंटेंसेस हैं, लेकिन मैं ये लिखा रही हूँ क्यों, क्योंकि ये जब तक हम नहीं लिखेंगे, जब तक हमारे को समझ में नहीं आना। नदीफ उनका मतलब साफ है। ओके, और उसका अपोजिट क्या था, क्या था, सोच मकसूरन है, शायद बोलते रहते अपन अपन, जो है ना, उससे फेमिलियर कब हो सकते, व्हेन वी राइट, जब अपन लिखते तो अपने साथ साथ उंगलियां भी अपने लिखते। और हमारे टीचर बोलते हैं क्या,
कि लिखे तो उंगलियां भी अपने जो साथ साथ पढ़ते, उन लोग भी पढ़ते, उन लोगों को भी समझ में आता, मतलब अपने न्यूरॉन से सब ट्रांसमिट होता और ब्रेन तक वो जाती चीज की। ओके, बारिदुन है वो, वसीखुन है वो, सीन के नीचे कसरा है, फतहा नहीं है, सीन के नीचे जेर है, ये सब। ओके, कब समझ में आता है? व्हेन वी राइट। ठीक है, पहले मैं आप लोग को होमवर्क समझा देती हूँ कैसा करना है, ध्यान से सुनिए प्लीज। फर्स्ट बिट में आप लोग को लिखना है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 डालिए, मस्जिदुन आता या मस्जिदू आता, दोनों में से तो क्या आता? मस्जिदुन आता, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। तो फर्स्ट नंबर 1 डालना मस्जिदुन, और उसके बाद क्या लिखना? अ मस्जिद, अ मॉस्क लिखना। फिर नंबर 2 डालना अल मस्जिदु, उसके बाद क्या लिखना? द मॉस्क लिखना। ठीक है, द मॉस्क। अल माउ, द वाटर। ठीक है, पानी, पानी। अब उर्दू में के वास्ते तो द और आ नहीं है, तो आप नॉर्मली पानी और मस्जिद इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माउन, अ वाटर, और वो ये भी हुआ उर्दू में पानी। ठीक है, फर्स्ट बिट क्लियर, समझ में आ गई? जितने पूरे अल्फाबेट्स है उसको आप अरबी में लिखिए एराब के साथ। ओके, अगर आप एराब मतलब एंडिंग में हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तनवीन जहाँ आ रही और एक फतहा एकदम कहाँ आ रहा, तो इट्स वेरी वेरी वेल एंड गुड। फर्स्ट बिट क्लियर है, यस या नो? हाँ, 1 2 3 एक्सरसाइज है, मैं बोलती हूँ, नहीं समझ में आया? ओके, जिसको समझ में नहीं आया था, नहीं आया, आई एम रिपीटिंग इट। फर्स्ट बिट में सिंपली जस्ट जो जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको, मैं इसके अलावा आपको ये बुक में बताती हूँ कि कैसा है एक्चुअली। ये असल में आपकी किताब का पीडीएफ है। ओके, तो ये वाले बिट, फर्स्ट वाले बिट, ठीक है। अल मस्जिद लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अल मस्जिदुन आना या अल मस्जिदु आना, दैट यू विल डिसाइड, कैसा आना वो आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी? मस्जिदुन आना है। लिख लिए मस्जिदुन, उसके बाद उसका मीनिंग मस्जिद लिख देना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे, आप ट्रांसलेशन किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ओके, योर विश। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए ये चीज कि अ का इस्तेमाल करिए, वहां पर अ मॉस्क का इस्तेमाल करिए। उर्दू में तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है जबान में। अल मस्जिदु लिखना है सेकंड वाला, क्योंकि अलिफ लाम है तो दाल आएंगे, दाल के ऊपर दम आएंगे खाली सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? इक़रा व उक्तब, इसको भी रीड, इक़रा मतलब रीड एंड राइट है इसका मीनिंग। क्या करना है? अल मक त आना ती आना बुनात। अब ये कैसा मैं देखूंगी इस पे क्या आना, यू हैव टू रिफर बैक। ये ऑथर की स्टाइल यही है कि इन्हों क्या करे कि एक बार जब न्यू टर्म इस्तेमाल करते, देन एट दैट टाइम ओनली ही विल राइट एराब। जब भी चुनो एराब लिखते, उसके बाद कौन से भी बिट में आपको एराब नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होता कि आप पीछे रिफर करके जाके जो है ना ढूंढते कि अल मकतबुन है, अल मकतबी है, अल मक क्या तो भी है, अल मकतुबू है, कैसा ढूंढते। तो उससे पहले चीज का भी रिवीजन होना था। अब अल मकतबुन कहाँ पर पढ़े थे अपन, कौन से चैप्टर में पढ़े थे? किधर पढ़े थे? बोलिए फास्ट फास्ट। कुर्सियुन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ओके, मकतबुन, ठीक है, मकतबुन आना बोल के। ओके, तो इंस्टेड ऑफ वो करने के बजाय आप जो है ना क्या करना, पीछे जाके ढूंढना कि उसके एराब कैसे है। मिफ्ताहुन के एराब कैसे है, मकतबुन के एराब कैसे है, किताबुन के एराब कैसे है। सरीरुन, सुरीरुन नहीं है वो, सीरीरुन भी नहीं है वो, सरीरुन है। ओके, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि व्हेन वी नो कि ये मकतबुन है, कुछ और चीज नहीं है, तो आप जो है ना तभी जो है ना उसके आप लिख सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इट्स लाइक दैट। तो आप ऐसे लिखना अल मकतबु मकसूरुन लिखना। ओके, और उसके बाद उसका नीचे ट्रांसलेशन लिखना कि द टेबल इज ब्रोकन, और टेबल टूटा टूटा हुआ है,
लिखिए आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो। अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज न्यू, या फिर टीचर नए हैं। ओके, ट्रांसलेशन से भी लिखना हर किसी का जरूरी है। ओके, ये सेकंड बिट हुई। सेकंड बिट क्लियर है? कैसा करना है? पेज नंबर देखिए, ये 15 है किताब में, 15 पेज नंबर। ये ये सेकंड बिट करना कैसा है, क्लियर है? यस या नो, साह वला ला? थर्ड बिट, ओके, थर्ड बिट इज like fill up the blanks you have to do. अल हजरुन के साथ क्या आता? जमील आता, वसीकुन आता, मफतूहुन आता, हारून आता है, सकीलुन आता। स्टोन क्या रहता? स्टोन की मेन खासियत बात क्या रहती कि इट इज सकीलुन, सकीलुन लिख देना और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन लिख देना। अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। ओके, स्टोन इज हैवी, द स्टोन इज हैवी, और पत्थर जो है वजन है। अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है। ठीक है, क्लियर? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको कुछ डाउट है? जहां तक अभी हम समझे कुछ डाउट है इसमें? डाउट है तो यू कैन टाइप इंशाअल्लाह। अच्छा, होमवर्क से रिलेटेड मुझे एक चीज भी बोलनी थी। कोई जो है ना होमवर्क में क्या करे, अ, ऐसा था लिखने का। देखिए, ये चीज अरबी में क्या होता, अब एक टर्म था खालिदुन, समझो वहां पर खालिदुन को आप जो है ऐसा लिख दिए, खाली खालदुन लिख दिए तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये खालिदुन है ना, खा फतह अलिफ सुकून है, तो दो हरका देना इसको पढ़ने के वक्त। अगर खलदुन लिखे तो रॉन्ग हो जाता। लेकिन अरबी में कैसा लिखा जाता है इसको, खलदुन लिखा हुआ है तो यहाँ पर अलिफ सगीरा ऐड कर दे। ओके, अलिफ सगीरा है ये। आप कुरान में भी ऐसा नासिरुन जहां पर लिखा हुआ रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो मदद करने वाला एक, तो अलिफ सगीरा के साथ लिखा हुआ रहता। ओके, तो ऐसा भी और ऐसा भी लिख सकते। ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है, लेकिन ऐसा खाली सिर्फ सिंगल फतहा डालना इज रॉन्ग। मैं क्या समझाना चाह रही, हाँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि यस, दिस 3 एक्सरसाइज यू हैव टू डू। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हाँ, ये सही है और ये गलत है। खा के ऊपर खाली सिर्फ सिंगल फतहा नहीं आ सकता, अलिफ सगीरा आना चाहिए। या अगर आप अलिफ सगीरा डालें तो ऐसा डालिए, या फिर आप अगर इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिखिए। टीचर नहीं है। खफीफुन, खफीफुन का मतलब क्या है? लाइट है। खफीफ का मतलब लाइट। मैं लगाती हूँ 1 मिनट वो स्लाइड। हम्म, 1 मिनट जरा हटिए बेटा। करते